बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये काउंटडाउन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8D करनी है हमने। यूनिट नंबर हमारा 8 एक्सरसाइज 8D, पेज नंबर है 132। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है? -3। y हमारे पास क्या है? 5। और z की वैल्यू क्या है? -2। और इवेलुएट द फॉलोइंग। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स गिवन है। हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है और हमने जस्ट इस जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब सपोज हमने इस इक्वेशन को नेम दे दिया a का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन ए में पुट कर रहे हैं। ए में हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, जो भी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब x की जगह क्या है? -3, तो इक्वल -3 लगाएंगे, प्लस y की वैल्यू क्या है? 5, ये माइनस ये वाला, और z की वैल्यू भी माइनस में है, ठीक है, वो ब्रैकेट में लिख देंगे। अब -3 + 5, तो माइनस माइनस ये दो साइन है ना, इनको एक बना देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। अब आप दो देखें साइन कौन से सेम है, ये प्लस के हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ये -3 वैसे ही आ गया, प्लस 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 होता है, तो 5 + 2 7, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 7 में से 3 माइनस करें 4, ग्रेटर वैल्यू 7 है तो उसके साथ क्या है? प्लस, तो इसलिए ये इसका प्लस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं ना सिर्फ वैल्यूज़ नहीं बार बार लिख रही, आपने हर क्वेश्चन में जो भी पार्ट होगा उसमें आपने नेम देते जाएं और उसमें पुट करते जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है? 2x - 3y + z, ठीक है। अब हमने x, y और z की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? यही वैल्यू हमने इन 8 पार्ट्स में ही पुट करनी है। x की वैल्यू है -3 वैसे, और y की वैल्यू क्या है? 5, और प्लस z की वैल्यू क्या है? -2। तो ये 3 2s are 6, -5 3s are 15, प्लस -2। अब ये तीनों वैल्यूज़ क्या है? माइनस में है, तो पहले हम माइनस माइनस क्या होता है? प्लस साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का, वो 15 है, तो -21 और -2। अब क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो 21 और 2 को प्लस करेंगे तो ये क्या आ गया? ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है 21 के साथ माइनस है, तो ये -23, इसका आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट है x² - yz और डिवाइडेड बाय z², ठीक है। अब इसमें भी आप इसको c का नेम दे दें और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। x की क्या वैल्यू है? -3 का स्क्वायर, और y का है 5, और z की वैल्यू है -2, और z की वैल्यू क्या है? -2 और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देखें कि माइनस की वैल्यू अगर इवन नंबर है, यानी माइनस है और उसकी पावर जो है वो इवन नंबर है, अगर तो पावर जैसे सपोज कर लें कि -3 की पावर 8 है, पावर इवन होगी तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर -3 की पावर 9 है तो 9 क्या 9 ऑड नंबर है, तो फिर माइनस आएगा, ठीक है। जब पावर इवन होगी तो माइनस प्लस हो जाएगा, और जब पावर ऑड होगी तो माइनस साथ में आएगा, ठीक हो गया। और 3 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 3s are 9, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस इवन की वजह से प्लस हो गया, 3 3s are 9, माइनस माइनस प्लस, 5 2s are 10, और ये माइनस इवन की पावर की वजह से प्लस हो गया,
और 2 2 ज़ार 4 और आंसर क्या आ गया 19/4। अब आ जाए 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू है हमारे पास -3 प्लस वाई की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, और जेड की वैल्यू है -2 और इसका स्क्वायर। अब एक्स वाई जेड -3 और जेड की वैल्यू है -2। तो माइनस की पावर 2, 2 इवन नंबर है तो ये प्लस हो गया, 3 3 ज़ार 9 प्लस 5 की पावर 2, 5 5 ज़ार 25 प्लस ये पावर इवन है, ये माइनस प्लस हो गया और 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15 2 ज़ार 30 और इन सबको प्लस कर लें तो 34 और 4 ऐड करें तो 38 डिवाइडेड बाय 30। 2 के टेबल से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18 और 2 15 ज़ार। तो आंसर क्या आ गया 19/15। ये हमारा था 4 पार्ट। अब हमारा 5th पार्ट। 5th पार्ट की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यू तो हमारे पास वही दी हुई हैं। x की जगह -3 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5 और z की है -2 प्लस वाई की वैल्यू है 5 प्लस ये और z की वैल्यू है -2 और x की वैल्यू है -3। ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, -5 में से 3 माइनस करें तो 2 आ गया, ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस है और ये जो माइनस है ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और 5 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 3 आ गया तो ये कट हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 -1, 5 में से 2 गया 3/3, ये भी 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 तो -1 -1 माइनस माइनस प्लस होता, 1 और 1 2 साइन माइनस का। ये है हमारे पास 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा 6th पार्ट है। 2x प्लस वाई माइनस जेड और x -3y प्लस जेड। अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज़। x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है हमारे पास 5 और z की वैल्यू है -2। x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू 5 प्लस और z की वैल्यू है -2। अब -3 2 ज़ार 6 और माइनस माइनस प्लस -15 प्लस माइनस -2 तो -6 और ये दो प्लस की हैं तो ये कितना हो गया 7 और ये -18 और -2 प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, ग्रेटर वैल्यू 7 थी तो उसके साथ प्लस है, यहाँ प्लस आ गया और माइनस माइनस प्लस, ये 20 और इसके साथ माइनस है तो यहाँ ये हमारे पास आंसर है। ये 6 पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब 7 पार्ट। थ्री जेड एक्स, ठीक हो गया। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, 2 और y की वैल्यू है 5, 3 और z की वैल्यू है -2 और 3z क्या है -2 और x क्या है -3। तो अब देखिए -3 वैसे आएगा अभी, 5 2 ज़ार 10 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18 -3 और यहाँ पे 10 में से 6 माइनस किया तो 4, यहाँ 18 आ गया। अब 4 3 ज़ार 12 तो -12/18
18। आपकी 6 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 6 2 ज़ार और 6 3 ज़ार, तो -2/3 इसका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 8 पार्ट। x3 + 3 xyz -y3 + z3। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दें। x की वैल्यू क्या है, -3 की पावर 3 -3, और y की वैल्यू है 5, और z की वैल्यू है -2, और y जो है वो है 5, उसका क्यूब, जब पावर 3 होती है तो उसको कहते हैं क्यूब, प्लस z, और z की वैल्यू क्या है -2। अब 3 की पावर 3 है, 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27। अब पावर ऑड है तो ये माइनस आएगा इसके साथ, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, और 3 3 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45, 45 2 ज़ार 90, -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, और प्लस, और इसके साथ ये माइनस आएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अब इसको -27 + 90 -125 प्लस माइनस माइनस है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 7 प्लस हो जाएगा, 7 और 5 12, 2 1 कैरी, यहाँ कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। 2 2 2 + 2 4 और 5 -152, और -8 और +90, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 160 हो गया। ग्रेटर वैल्यू ये थी, इसके साथ माइनस था, +90, और -160 और 90, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 गए, 7 आते हैं, 70 आ गया। ग्रेटर वैल्यू ये थी तो इसके साथ माइनस माइनस। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें वैल्यूज़ अब डिफरेंट हैं। ए हमें 4 दिया हुआ है, और बी दिया हुआ है 9, और सी दिया हुआ है 25। इवेलुएट करना है b² - 4ac। हम इसमें ये वैल्यूज सारी पुट कर देंगे। बी क्या है हमारे पास, 9, 9 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 4 है, और सी क्या है हमारे पास 25। तो 9 की पावर 2 का मतलब है 9 2 टाइम्स है, 9 9 ज़ार 81, -4 4 ज़ार 16, क्या फिर यूँ कर लें, 25 4 ज़ार 100, और 100 4 ज़ार 400। यहाँ 3 रह गया, ठीक हो गया। और ग्रेटर वैल्यू ये थी, इसके साथ माइनस था, इसके साथ प्लस, तो -319, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब इसमें हमने इवेलुएट करना है 1 माइनस, ये है ब्रैकेट 1 माइनस, फिर ये है ब्रेसिस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस x, और ये वेनकुलम है, ये यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज हो रही हैं, और व्हेन x = 1। अब हम इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। 1, बल्कि पहले यूँ सॉल्व कर लेते हैं ना वेनकुलम को, तो ये सॉल्व हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, -x। ठीक है, अब हम x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x = 1, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। 1 - 1 - 1। अच्छा जी, अब ये देखेंगे ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई।
अब ये जब सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन के साथ हो, जैसे कि +1 है, ये -1 है, तो ये तो कट हो गया। यहाँ से क्या बच गया? -1। यहाँ पे आ गया -1। अब हम इसको करेंगे -1 ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस, अब 1 माइनस, इसको सॉल्व करें तो 2 आ गया, ठीक हो गया। अब 1 माइनस, और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से 2 में से 1 माइनस करें, 1 आ गया, ग्रेटर वैल्यू ये है, इसके साथ माइनस। अब 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया? 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन इवेलुएट इट व्हेन। अब इसमें भी वैल्यू डिफरेंट है। ए वो कह रहे हैं 7 है, अगर बी 6 हो तो फिर हम इसको फाइंड करेंगे। इक्वेशन है 4s² 2b + a 3 - a और 3b², ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट a = 7 और b = 6 इक्वल 4a 7, इसका स्क्वायर, b की जगह क्या लिखेंगे? 6 और a की जगह 7, 3 - 7 3 और b की जगह 6 का स्क्वायर, 4 और 7 7 ज़ार 49, 2 6 + 7, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? -4। क्यों माइनस आया? क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, और +3 और 6 6 ज़ार 36। अब 49 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 196 हो गया, -2 6 और प्लस माइनस माइनस, 7 4 ज़ार 28, और प्लस 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 108, ठीक हो गया। अब 196, और पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो प्लस की है, तो 108 और 6, ये हो गया 114 -28। अब इसमें से हम 114 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ क्या बच गया? 0। ये 10 हुआ ना, 10 में से 1 इधर चला गया, तो ये 14 हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया? 10। ये हमने 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे 10 बच गया, 10 में से 2 गए 8, 86। अब 86 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 172। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, 24, तो ये हमारा 24 आंसर है, ठीक हो गया। ये तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप इसके MCQs रह गए, वो फिर हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।